दोस्तों ये एक Q&A वीडियो है, यानी कि मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी संस्कृत कोर्स के बारे में कि आप संस्कृत कोर्स कैसे कर सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए। उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किए थे जिन्हें कुछ स्टूडेंट को एडमिशन लेना था या कुछ कन्फ्यूज़न था या कुछ पूछना था। उसी में से मैंने कुछ कमेंट्स को लिया है जो मुझे लगे कि इनका जवाब देना वो ज़रूरी है, तो उसी के ऊपर ये वीडियो है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र LLB। तो दोस्तों पहला कमेंट इसमें ये था कि हम संस्कृत का कोर्स करके या फिर कोई ऐसा डिप्लोमा होता है जिससे हम वाराणसी यानी कि बनारस में जो मेन मंदिर है उसमें पुजारी बन सकते हैं। तो देखिए बता देते हैं कि इसमें कोई अलग से कोई डिप्लोमा या कोर्सेज नहीं होता है कि आपको पुजारी बनने के लिए कोई कोर्स करना पड़ेगा या कोई डिप्लोमा करना पड़ेगा। इसके लिए आप बेसिक संस्कृत से डिग्री कर सकते हैं, यानी कि संस्कृत में BA कर सकते हैं या MA कर सकते हैं। अगर आप संस्कृत में BA करते हैं तो शास्त्री कहलाते हैं। उसी के आधार पर आप अपनी एप्लीकेशन को मंदिर में दे सकते हैं जो एक समिति के द्वारा चुना जाता है। तो पुजारी नहीं चुना जाता, यानी कि मेन पुजारी नहीं चुना जाएगा, एक सहायक पुजारी के तौर पर आपको चुना जाएगा। अगर आपका चुनाव होता है एप्लीकेशन के द्वारा, समिति के द्वारा, तो आप सहायक पुजारी के तौर पे काम कर सकते हैं जिनकी सैलरी भी होती है। इसी के आधार पर उन्हीं सहायक पुजारी में से मेन पुजारी को चुना जाता है कुछ एक्सपीरियंस कुछ समय के बाद। तो इसमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, इसमें आपको संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके ग्रंथ हैं और जो बेसिक धार्मिक पुस्तकें हैं उनका बेसिक ज्ञान होना चाहिए। तो यही होता है सिर्फ, तो आप इस तरीके से पुजारी बन सकते हैं। दोस्तों सेकंड कमेंट ये था कि मेरे पास 12th में हिंदी और संस्कृत में से कुछ नहीं था, तो क्या मुझे संस्कृत कोर्स में एडमिशन मिल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आपको संस्कृत कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। जब आप BA संस्कृत कोर्स में एडमिशन लेते हैं, यानी कि BA होता है बैचलर ऑफ आर्ट, उसमें एक सब्जेक्ट होता है संस्कृत का। जब आप इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो इसमें कोई स्ट्रीम का ऐसा पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी होगी 12th में या संस्कृत होगी 12th में तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। तो आप BA संस्कृत से कर सकते हैं बिल्कुल। दोस्तों थर्ड कमेंट था कि मैंने 10th और 12th CBSE बोर्ड से की है, इंग्लिश मीडियम में की है, तो क्या मैं संस्कृत में डिग्री कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल आप संस्कृत में डिग्री कर सकते हैं। इसका बोर्ड से कोई लेना देना नहीं होता है कि आपने CBSE से की हो या किसी भी माध्यम से आपने 12th की हो। आप पर हिंदी हो या संस्कृत हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको एडमिशन मिल जाएगा। आपको ग्रेजुएशन करनी होगी संस्कृत में, तो वो होता है BA, जिसे हम शास्त्री भी बोलते हैं। दोस्तों फोर्थ कमेंट था कि मुझे 1 ईयर का डिप्लोमा करना है इन कर्मकांड, यानी कि कर्मकांड में मुझे 1 साल का डिप्लोमा करना है, तो क्या मैं कर सकता हूँ? देखिए अभी तक कोई अलग से पर्टिकुलर ऐसा सिलेबस या ऐसा कोई डिप्लोमा नहीं है कि कर्मकांड के लिए अलग से कोई डिप्लोमा दे दिया गया हो, लेकिन आप संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप संस्कृत में डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको BA करना होगा संस्कृत में, जिससे आप संस्कृत को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और संस्कृत सीख पाएंगे। तो इससे क्या होगा, आप बाद में किसी शास्त्री, पंडित या ज्योतिष जो इस तरह का काम करता हो उसमें अपना अध्ययन कर सकते हैं, उसमें अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं और इसी के आधार पर आप अपना आगे का कार्य कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। आपको ज्योतिष बनना है, आपको कर्मकांड के प्रक्रिया में शामिल होना है, या आपको किस तरीके का काम करना है। तो उसी के आधार पर आप अपने एक्सपीरियंस या जो नॉलेज लेते हैं उसी के आधार पर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों 5 कमेंट, एक कमेंट ये भी था कि मैंने BA हिंदी से किया है, तो क्या मैं संस्कृत से MA कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल आप संस्कृत से MA कर सकते हैं। अगर आपके पास BA में हिंदी सब्जेक्ट मेजर में था या संस्कृत नहीं थी तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप जो है MA संस्कृत से कर सकते हैं। लेकिन आपको संस्कृत का थोड़ा ज्ञान पहले से होना चाहिए, क्योंकि आपको संस्कृत पढ़नी और लिखनी आनी चाहिए। अगर आपको नहीं भी आती है तो MA करेंगे तो आप उसमें सीख जाएंगे। जो पुस्तकें होती हैं, जो बुकें होती हैं, उनके आधार पर आप सिलेबस के आधार पर तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम को पास करेंगे तो आप संस्कृत सीख सकते हैं। तो पर्टिकुलर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती है कि आपको BA भी संस्कृत में होना चाहिए तभी आप MA संस्कृत में कर सकते हैं। इसका कोई स्ट्रीम से लेना देना नहीं होता है। आप किसी भी स्ट्रीम के हैं तो आप MA कर सकते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट कमेंट ये आया था कि मैंने हिंदी से बीए किया है तो क्या मैं संस्कृत से एमए कर सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आप संस्कृत से एमए कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएशन को करते हैं, चाहे वो आर्ट हो, हिंदी हो, हिस्ट्री हो, यानी कि कोई इकोनॉमिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट आपने अपनी ग्रेजुएशन में चूज़ किया, उससे अपनी ग्रेजुएशन को पूरा किया है, तो फिर भी आप एमए जब करेंगे तो संस्कृत से कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि अगर आपने बीए संस्कृत से किया है तो ही एमए संस्कृत से कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल, अगर आपने हिंदी से बीए किया है तो आप संस्कृत से एमए कर सकते हैं। दोस्तों एक कमेंट ये आया था कि आचार्य कैसे बने। देखिए पहले हमें समझना होगा कि शास्त्री कौन होते हैं और आचार्य कौन होते हैं। देखिए जो बीए संस्कृत से करते हैं उनको हम शास्त्री बोलते हैं, और जो एमए संस्कृत से करते हैं उनको हम आचार्य बोलते हैं। तो यानी कि अगर आप संस्कृत से एमए करते हैं तो आप आचार्य की उपाधि आपको मिल जाती है, आप एक आचार्य कहलाते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, अपने आसपास या जिस भी स्टेट में या जिस भी शहर में आप रहते हैं उसके आसपास आपको सर्च करना होगा कि संस्कृत से एमए कराने वाले कॉलेज कौन से हैं या यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो उसी के आधार पर आपको एडमिशन लेना होगा, प्रोसेस जानना होगा। अगर आप एमए में एडमिशन ले लेते हैं और एमए को कर लेते हैं तो आप आचार्य बन जाते हैं। दोस्तों किसी भाई ने ये पूछा था कि अगर संस्कृत से डिग्री की है तो और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं कैरियर के लिए। तो देखिए हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। अगर आप संस्कृत से एमए या बीए या बैचलर या कोई भी ऐसी डिग्री करते हैं तो आपके पास वो सभी ऑप्शंस होते हैं जो अदर स्ट्रीम वालों के पास होते हैं जॉब से संबंधित। यानी कि सपोज़ करिए आपने बीए किया है संस्कृत से और आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं, तो बैंक का अपना एक एग्ज़ाम होता है, वो आपको क्रैक करना होता है, जिसमें उनका सिलेबस होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी होता है और आपको बैंक में जॉब मिल जाती है। कहीं भी उसमें ऐसा नहीं लिखा होता कि आपने संस्कृत से किया है तो नहीं आप फॉर्म को फिल कर सकते या कॉमर्स वाले ही फिल कर सकते हैं, क्योंकि एनी स्ट्रीम से मांगा होता है, एनी ग्रेजुएट मांगा होता है। तो अगर आपने संस्कृत से डिग्री की है तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और उस एग्ज़ाम को क्रैक करके आप जॉब ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आपको संस्कृत से करने के बाद टीचिंग में ही कैरियर मिल पाएगा या संस्कृत की कोई लिमिटेशन है कि आपको वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी दूसरी जगह पर। उनका एक अपना एग्ज़ाम होता है, अपना एक सिलेबस होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना होता है। तो ये कहीं पर नहीं लिखा होता है। तो ये बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, वो जो अदर स्ट्रीम वाले कर सकते हैं वही सब संस्कृत कोर्स वाले भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।